हेलो किड्स, आज हम सीखेंगे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें इंग्लिश ग्रामर के बारे में। इंग्लिश ग्रामर में जो शुरुआत होती है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही होती है। आपने कभी सोचा है कि हम जो बातें करते हैं उनमें हर शब्द का एक काम होता है, इसलिए ग्रामर में होती हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसमें हर शब्द का एक स्पेशल रोल होता है। तो चलिए मिलते हैं हमारे ग्रामर के सुपर हीरोज़ से। सुपर हीरोज़ जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। कोई भी आप स्टोरी पढ़ते हैं, पोयम पढ़ते हैं या कोई भी सेंटेंस पढ़ते हैं तो उनमें कुछ वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स के काम होते हैं, वही वर्ड्स कहलाते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये वर्ड्स आपको हेल्प करते हैं किसी भी सेंटेंस को समझने में, किसी भी ऐसे को समझने में, किसी भी स्टोरी को समझने में या किसी भी पोएम को समझने में। अगर ये वर्ड्स नहीं हों तो फिर कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता या कोई स्टोरी ही नहीं बन सकती। ऐसे ही हमारे हिंदी में भी व्याकरण बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में ग्रामर बोलते हैं तो हमारे हिंदी में भी व्याकरण होता है। इंग्लिश में इन्हीं को हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ओके, so let's move on the next sheet. This is called noun. First member is noun. तो फर्स्ट हीरो हमारा कौन है? नाउन है। नाउन क्या होता है बच्चों? नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड जैसे किसी भी प्लेस का नाम, किसी भी थिंग का नाम, किसी भी आइडिया का नाम या किसी का भी नाम क्या होगा बच्चों? नाउन होगा। एग्जाम्पल देखो, डॉग, कैट, राहुल, सीता, दिल्ली, ताजमहल। ओके, ये सारे क्या हैं? नाउन हैं। आप नाउन बचपन से ही देखते आते हैं या किसी के भी नाम को आप जब बुलाते हैं तो वो क्या कहलाता है? आपका नाउन ही कहलाता है, ठीक है। जैसे कि आप डॉग को बुलाते हैं, आप उसके नाम रखते हैं। पेट कैट रखते हैं अपने पास तो उसके नाम को बुलाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक जो लड़का खड़ा है, इसका नाम क्या है? राहुल। यहाँ पे जो लड़की खड़ी है उसका नाम क्या है? सीता। ओके, जैसे कि आप दिल्ली में रहते हैं या कहीं भी किसी भी स्टेट में रहते हैं, उनके जगह के नाम को क्या कहा जाता है? नाउन कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? नाउन। ये हमारा पहला हीरो है किसका? पार्ट्स ऑफ स्पीच का। अब बताओ जल्दी से बच्चों, डॉग किसे कहते हैं? तो डॉग क्या है आपका? नाउन है। कैट क्या है? नाउन है। ओके, लेट्स मूव टू द अनदर शीट। दिस इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो प्रोनाउन हमारा क्या है? सेकेंड हीरो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। इसकी डेफिनेशन क्या है? यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। किसके जगह पे यूज होता है ये? नाउन की जगह पे। आप किसी भी नाम की जगह पे बार बार तो आप नहीं बुलाओगे किसी का नाम, किसी भी सेंटेंस में या किसी भी स्टोरी में, किसी भी पोयम में या किसी को भी आप बुलाते हो तो आप उसका बार बार नाम तो नहीं लोगे। तो उसी की जगह पे हम कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि ही, शी, इट, दे, वी, यू, आई, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं? प्रोनाउन। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं। राहुल इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, ही इज़ ऑल्सो अ गुड प्लेयर। तो हमने राहुल की जगह पे सेकेंड टाइम में क्या यूज़ किया? ही। अच्छा, इसी को अगर मैं ऐसे बोलती, राहुल इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, राहुल इज़ ऑल्सो अ गुड प्लेयर, तो क्या दोबारा दोबारा राहुल अच्छा लग रहा है? नहीं ना। That's why we use pronoun in the place of noun. Okay? Next example. Sita is beautiful girl and she is also very intelligent. Next. The ball is very heavy. It is very tiny. Next. They are रीडिंग। क्या कर रही हैं ये लोग? इस पिक्चर में रीड कर रहे हैं ना, तो दे आर रीडिंग। चलिए नेक्स्ट हमारा शीट है क्या? एडजेक्टिव का। तो एडजेक्टिव समझते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी क्या है? डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो जब भी हमने नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया, जब भी इन दोनों की क्वालिटी बताता है कोई वर्ड तो वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। एग्जाम्पल देखिए, ब्यूटीफुल, लॉन्ग, शॉर्ट, टाइनी, ब्राइट, ये सब क्या है? एडजेक्टिव है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। बटरफ्लाई क्या है? नाउन है ना, तो बटरफ्लाई क्या है?
नाउन है और उसके आगे हमने क्या लगा दिया, एडजेक्टिव। तो बटरफ्लाई का क्या बता रहा है, वो क्वालिटी बता रहा है कि बटरफ्लाई कैसी है, ब्यूटीफुल है। लॉन्ग टनल, टनल के आगे लॉन्ग लगा दिया तो वो टनल क्या हो गया, लॉन्ग। टनल की क्वालिटी क्या है, लॉन्ग है। बर्ड, टाइनी बर्ड, बर्ड के आगे क्या लगा दिया, टाइनी, तो टाइनी क्या हो गया, बर्ड की क्वालिटी। ये सारे क्या हैं, बटरफ्लाई, टनल, बर्ड, ये सब क्या हैं, नाउन है। इसके आगे हमने कुछ वर्ड्स लगा दिए जो कि इन्हीं की क्वालिटीज़ बता रहे हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव। ओके, समझ आई, ठीक है। चलिए अभी हम नेक्स्ट शीट पे आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट शीट। सो हमारा नेक्स्ट हीरो कौन है, एडवर्ब है। चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी पहले। डिस्क्राइब द वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव। क्या करता है ये, डिस्क्राइब करता है किस किस को, वर्ब को, एडवर्ब खुद को भी ये डिस्क्राइब करता है और एडजेक्टिव को भी। चलिए वर्ब तो हम नेक्स्ट शीट में पढ़ेंगे, आने वाली शीट में पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। अभी हम पहले ये जान लेते हैं कि एडवर्ब होता क्या है। तो जो क्वालिटी बताएं, किसकी क्वालिटी, एडवर्ब की, वर्ब की और एडजेक्टिव की, उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। जैसे ऑलवेज, साइलेंटली, क्विकली, हैप्पीली, सैडली, ये सारे क्या हैं, एडवर्ब है। एक एग्जाम्पल समझते हैं। ही रन्स क्विकली, रन्स क्या है, रन यहाँ पर है वर्ब, रन क्या है यहाँ पर, वर्ब। हमने वर्ब को डिस्क्राइब किया किस वर्ड से, क्विकली वर्ड से। तो क्या हुआ यहाँ पे, रन क्या है आपका, वर्ब है, और क्विकली क्या है आपका, एडवर्ब है। क्विकली ने किसको डिस्क्राइब किया, रन को, यानी एडवर्ब ने किसको डिस्क्राइब किया, वर्ब को। ही रन्स क्विकली। चलिए अब नेक्स्ट शीट पे बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट हीरो से मिलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हीरो कौन है, वर्ब। हमने अभी एडवर्ब पढ़ा, एडवर्ब ने वर्ब की क्वालिटी बताई थी ना एक सेंटेंस में। ओके, तो वर्ब क्या है जानते हैं, वर्ब होता है एक्शन वर्ड। वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ड। ऐसे वर्ड्स जो एक्शन शो करें, क्या शो करें, एक्शन शो करें। एग्जाम्पल देखिए, डू, डू मीन्स क्या होता है, करना। ईट, ईट मीन्स क्या होता है, खाना। डांस, डांस मीन्स क्या होता है, नाचना। रन मीन्स क्या होता है, भागना। सिंग, सिंग मीन्स क्या होता है, गाना। ओके, तो यहाँ पर ये जो बॉय है यहाँ पर, ठीक है, वो क्या कर रहा है, रन कर रहा है ना, दैट्स वाई वर्ब है वो। रन क्या है, वर्ब, एक्शन कर रहा है यहाँ पे। यहाँ पे ये गर्ल क्या कर रही है, खाना खा रही है। ओके, फूड ईट कर रही है, क्या ईट कर रही है, फूड ईट कर रही है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ईट वर्ब हो गया। ये दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, ये बॉय एंड गर्ल दोनों आपस में गाना गा रहे हैं ना, तो दे आर सिंगिंग। क्या कर रहे हैं लोग, गाना गा रहे हैं, सिंग कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे ये जो गर्ल है वो क्या कर रही है, डांस कर रही है, शी इज डांसिंग। तो वर्ब यहाँ पर क्या हो गया, डांस। तो जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं वो क्या होते हैं, वर्ब कहलाते हैं। एक्शन वर्ड्स जैसे कि आप भाग रहे हो, खा रहे हो, खेल रहे हो, डांस कर रहे हो, गाना गा रहे हो, ये सारे किस में आ जाएंगे, वर्ब में। नेक्स्ट शीट हमारी क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, शोज रिलेशनशिप बिटवीन टू वर्ड्स और अदर वर्ड्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, कभी भी दो वर्ड्स के बीच का रिलेशन बताता है। क्या बताता है ये, दो वर्ड्स के बीच का रिलेशन बताता है। एग्जाम्पल, इन, ऑन, एट, विद, बाय, अंडर, फ्रॉम। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल समझते हैं, द बॉल इज ऑन द टेबल। ये जो टेबल पे बॉल रखी है, इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, द बॉल इज ऑन द टेबल। तो टेबल के ऊपर है ना बॉल, दैट्स वाई हमने क्या यूज किया यहाँ पर, ऑन। सेकंड देखते हैं इमेज में, द बुक इज अंडर द टेबल। तो बुक क्या है, टेबल के नीचे है, अंडर, अंडर में है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, अंडर, यानी कि बुक और टेबल के बीच में एक वर्ड आया, अंडर, वो प्रीपोजिशन हो गया, यानी दो वर्ड्स को कनेक्ट किया। ऐसे ही द ज्योमेट्री बॉक्स इज इन द बैग। तो ज्योमेट्री बॉक्स आपके बैग के अंदर होती है। ठीक है, तो द ज्योमेट्री बॉक्स इज इन द बैग। जो ज्योमेट्री बॉक्स है वो बैग के अंदर है, इन द बैग, यानी कि ज्योमेट्री बॉक्स और बैग को किसने कनेक्ट किया, इन ने कनेक्ट किया। तो ये था हमारा प्रीपोजिशन। चलिए नेक्स्ट हीरो से मिलते हैं। हमारा नेक्स्ट हीरो कौन है, तो वो है कंजंक्शन।
चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स और ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स टुगेदर। कंजक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो वर्ड को कनेक्ट करता है, ज्वाइन करता है, या ग्रुप ऑफ वर्ड को कनेक्ट करता है, ज्वाइन करता है, जैसे कि एंड, बट, बिकॉज, वेयर एट्सेट्रा। ये सारे क्या हैं? कंजक्शन है। जैसे कि आई बॉट ए पेन एंड ए नोटबुक। मैंने एक पेन खरीदा और एक नोटबुक भी खरीदी। शी इज स्मार्ट बट शी इज लेजी। वो स्मार्ट तो है लेकिन आलसी भी है ना। तो ऐसे वर्ड्स जो वर्ड्स को कनेक्ट करे आपस में, या बहुत सारे वर्ड्स के ग्रुप को कनेक्ट करे आपस में, ये क्या कहलाते हैं? कंजक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट शीट। दिस इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। तो ये हमारा लास्ट हीरो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। क्या कहते हैं इसको? इंटरजेक्शन। क्या है डेफिनेशन इसकी? एक्सप्रेस इमोशंस और फीलिंग्स। क्या करता है ये? एक्सप्रेस करता है। क्या एक्सप्रेस करता है? इमोशंस और फीलिंग्स को, आपके भावों को एक्सप्रेस करता है। एग्जाम्पल, वाओ, ओह, आह, ये एट्सेट्रा। ओके, तो यहाँ पर ये जो गर्ल है यहाँ पर क्या दिखा रही है कि उसको किसी चीज़ को देखकर बहुत खुशी हुई है, तो उसने क्या कहा? वाओ, है ना। और ओह कब बोलते हैं? जब किसी को चोट लग जाए या वो सैड हो तब ओह बोलते हैं ना, दैट्स वाई। नेक्स्ट, आह, जब आपको चोट लग जाती है आप क्या बोलते हो? ज़ोर से आह। तो ये क्या है? आपका इंटरजेक्शन। अच्छा, यहाँ पर ये जो गर्ल है वाइट फ्रॉक में, वो क्या कह रही है? ये मैंने कर दिखाया। तो ये क्या है? इंटरजेक्शन, जो आपके इमोशंस को, जो आपके फीलिंग्स को शो करे, उसे क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। ठीक है, तो जब भी आप कोई स्टोरी पढ़ते हो, जब भी आप कोई पोयम पढ़ते हो, तो वो क्या होते हैं? उसमें मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ठीक है, वही पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने आज किए। आगे आने वाली वीडियोस में हम और भी चीज़ें करेंगे, जैसे टेंसेस हो गए, इन्हीं वर्ड्स को कैसे यूज़ किया जाता है वो। ठीक है, तो एक बात बताओ, लास्ट क्वेश्चन है, डॉग क्या है? ठीक है, कमेंट ज़रूर कर देना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ लाइक।